Hello guys, welcome to Chef Prachi's life. Let's make chocolate cake together with rainbow cake theme. Okay? तो आज रेनबो केक थीम में केक हम बनाएंगे। और आपको तो स्टेप्स पता ही होगी, मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करी थी कि आपको कैसे इसे ट्रिम करना है, कटिंग करना है, 1/3 लेयर्स में इसे इवनली कैसे कट करना है। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लीजिए। थोड़ा सा 8 मिनट्स का वीडियो है गाइस, बट अगर आपको सच में थोड़ा सा देखना है, सीखना है कि केक कैसे बनता है, उसकी कटिंग कैसे होती है, तो आपको उसको श्योरली देखना चाहिए मेरे हिसाब से। और आप तो मुझे देख ही पा रहे हो कि मैं स्पॉन्ज कैसे कट करती हूँ इवनली। उसे जैसे ऊपर हाथ रखो तो उससे क्या है कि कटिंग इवनली हो जाएगी। आपको शुगर सिरप कैसे इवनली स्प्रेड करना है, मॉइस्चर देना है केक के लिए, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी माइनर ये चीज़ें ना आपको बहुत ऑब्जर्व करनी पड़ती है इन सब चीज़ों में। और आप अगर चॉकलेट केक बनाते हो और वो कस्टमाइज़ केक हो तो आपको ना उसका फ्लेवर भी वैसे देना पड़ता है, क्योंकि ऊपर से हम चॉकलेट स्प्रेड नहीं करेंगे, तो अंदर जितनी अच्छी चॉकलेट आप डाल सकते हो वो आप डाल दो। मैं तो हमेशा अच्छा चॉकलेट केक ही प्रेजेंट करती हूँ, क्योंकि बहुत से मैंने केक्स देखे जिसमें चॉकलेट बहुत कम होती है, एकदम लाइट क्रीम में केक आपको वो सर्व करते हैं। बट मैं केक का चार्ज बहुत कम लेती हूँ। जो मेरे केक का चार्ज होता है गाइज़ वो सिर्फ 320 से स्टार्ट होता है फॉर हाफ़ KG, और वो जाता है 350 रुपीज़ तक। और जो एक पाव का केक आता है 250 ग्राम्स का, वो आता है 180 से लेकर 200 तक। मैं चार्ज बहुत ही ज़्यादा कम करती हूँ। और मैं स्पेशली नागपुर में बेसा में रहती हूँ, तो अगर आप नागपुर से हैं और बेसा में रहते हैं तो एक बार मेरे साइड से केक ज़रूर ट्राई करिए। तो आगे बढ़ते हैं और ये भी साथ में ये भी देखेंगे कि केक मैं कैसे बनाती हूँ, और आगे की बातें भी हम स्टार्ट करेंगे। मतलब बात ऐसी है कि मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ और मैं बेसा में रहती हूँ। मैं एक शेफ़ होटल तुली एम्बरन में शेफ़ थी, पेस्ट्री सेक्शन। बट आफ्टर 2 years आई फेल्ट लाइक मैं बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील कर रही थी। लग रहा था जैसे अभी कोई लाइफ नहीं बची है। अभी मुझे पता नहीं सारे शेफ़ ये ऐसा सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, बट लोग ऐसे सोच रहे थे, मैं भी ऐसा सोच रही थी कि लाइफ तो ख़त्म हो गई है यार, लाइफ में तो कुछ है ही नहीं। तो सोचा कि कुछ ना अलग किया जाए, यही टाइम है। अगर इस टाइम पे अगर हमने कुछ अच्छा सा स्टेप ले लिया और वो वर्क कर रहा है, तो हो सकता है कि आप इन फ्यूचर कुछ अच्छा कर लो। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट योर टाइम एंड योर मेंटल हेल्थ। जैसे आप किसी भी होटल में काम करते हो तो आपको मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि आपको बहुत प्रेशर झेलना पड़ता है। अगर आप नए हो तो भी, और आप ओल्ड हो जाओ वहाँ पे 1-2 साल हो फिर भी, क्योंकि वहाँ पे स्टाफ की कमी हमेशा होती है, सिस्टम की कमी हमेशा होती है, जो आपको हमेशा फील होगी। तो इसलिए अगर आपको कभी लगता है कि यार अगर आप गलत डिसीज़न ले रहे हो तो ना उससे पहले ना एक बार सोच लो, क्योंकि हमने जो डिसीज़न गलत हो चुके हैं हमारे हाथ से, तो मैंने तो एक स्टेप उसे आगे बढ़ाकर कुछ तो चेंजेस लाए हैं उसके लिए। जैसे मैंने घर से बिज़नेस स्टार्ट किया है, अभी स्टार्ट हुआ है, रिस्पॉन्स थोड़ा अच्छा है, बट अगर आपका भी इस रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो सब हो सकता है कि फ्यूचर में मेरे केक्स और बिकने लगे, है ना। तो इन फ्यूचर अगर आपको ऐसा लगता है कि गलती हो सकती है तो थिंक बिफोर, मतलब कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लो आप, है ना। तो आप देख रहे हो कि ये जो मैं रेनबो केक बना रही हूँ, इसमें मैंने ना लाइट ऑरेंज क्रीम यूज़ की है। लाइट ऑरेंज क्रीम इसलिए है क्योंकि हम हमेशा एक ही कलर यूज़ नहीं कर सकते। कभी हमने पिंक कर लिया, कभी हम ऑरेंज करेंगे, कभी हम येलो कलर यूज़ करेंगे। तो जैसे डिफरेंट टाइप के केक्स आते हैं उसको हमें चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें शो करना है, हमें प्रेजेंट करना है लोगों के सामने केक्स, तो वो अच्छे दिखने चाहिए। हमेशा एक जैसे दिखेंगे तो सामने वालों को हमारी क्रिएटिविटी पता नहीं चलेगी, है ना। तो ये भी केक जो है ना 320 में मैंने कॉस्ट किया है। ये एक्चुअली मेरे रिलेटिव्स का ही केक था, बट मैं इसका चार्ज हमेशा ही कम मतलब स्टार्टिंग में तो मैंने कम से ही स्टार्ट किया है, बिकॉज मुझे देखना था कि रिव्यूज़ क्या आ रहे हैं केक्स के लिए।
और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा चार्ज करना चाहिए, तो मैं कस्टमाइज़ केक भी बना रही थी, फिर भी मैंने उसका चार्ज कम ही रखा था। तो ये जो रेनबो केक है इसको मैं 320 में चार्ज किया था, और एक्चुअल में जो मैं ये जिनको भेजने वाली थी उनको ऑलरेडी कॉस्ट ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि वो डिलीवरी चार्ज अलग से मुझे उनसे लेने पड़े, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर रहते थे। पर उन्हें हम मेरे हाथ का केक टेस्ट करना था, इसलिए उन्होंने बोला कि आप केक भेज दो, जो भी चार्ज रहेगा कोई बात नहीं है उसके लिए। तो जो मेरा केक है ना ऑलमोस्ट रेडी है। आप ना कोम हमेशा यूज़ करना जब आपको लगता है कि अरे कोम यूज़ कर, जब आपको लगता है कि मेस हो गया है केक थोड़ा सा, तो आप कोम यूज़ कर लो, तो कोम से थोड़ा सा फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। अगर आप रेनबो केक बनाते हो तो आपको उसके लिए कलर्स रेडी करने पड़ते हैं। कलर्स की क्रीम 5-6 टाइम्स की आप क्रीम रेडी कर लो। वर्मसली अगर आप यूज़ करते हो केक में तो केक अच्छा भी दिखेगा। तो रेनबो के बहुत सारे टाइप्स हैं, वैसे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वर्मसली यूज़ ही करना है, पर अगर आप इसको और अच्छे से लगा लो तो ये बहुत कलरफुल लगता है, क्योंकि रेनबो तो कलरफुल होता ही है। मेरे पास वर्मसिली थोड़ी कम थी, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा कंजूसी से यूज किया है, पर ये बहुत अच्छा दिखेगा जब ये पूरा रेडी हो जाएगा। सॉरी गाइज़ अगर मैं वॉइस ओवर अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है। मुझे 2-3 दिन से सर्दी हो चुकी थी, तो अभी भी मैं उस टाइप अच्छे से बात नहीं कर पा रही हूँ, पर फिर भी मुझे ये वॉइस ओवर करना था, इसलिए मैंने इसे किया है। एंड नेक्स्ट आप देख पा रहे हो मेरा रेनबो केक ऑलमोस्ट रेडी है। रेनबोज़ का जो मैंने रेनबो का कलर्स जो बनाए हैं वो भी अच्छे हैं। अब साइड से भी इसे क्रीम से फिनिश कर देते हैं, पाइपिंग मार देते हैं, अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर साइड में कुछ ना कुछ तो आपको करना ही होता है। तो मेरे पास जो एक्स्ट्रा क्रीम थी, जो मैं चाहती थी कि जो रेनबो केक के लिए मैंने जो बनाई थी, तो मैंने उसको साइड में भी लगा दी। और इसके बाद मैं क्लाउड्स बनाऊंगी इसके ऊपर रेनबो के साइड में। विदाउट क्लाउड्स तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो क्लाउड्स हमारे रेडी है, थोड़ा सा वर्मिसेली डाल दिया। तो आपने देखा अगम्य का ये केक था, और बहुत ही सुंदर केक बना है, गेस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद आया। कैमरा की क्वालिटी कभी कभी आगे पीछे हो जाती है, पर ये देखो ये केक बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब टू माय चैनल।